ताला और था जो शायद जिसे सेंटर लॉकिंग बोलते हैं, जिसके कारण बच गए। लेकिन दूसरी जो है दुकान आपको नजर आ रही है, मैं अभय कुमार, दीपक कुमार जैन, यहाँ पर चोरी हुई है। बजरंग दल पहुंचे हैं और साथ में अप्रोक्स ये दुकान बच गई, दीपक हुक्का भंडार, ये दुकान बच गई। और कमाल की बात यह है यहाँ पर सिक्योरिटी भी है, यहाँ पर सिक्योरिटी भी है। सिक्योरिटी के साथ साथ यहाँ पर कैमरे भी हैं और कैमरों के बिल्कुल सामने यहाँ पर चोरी होती है। चोर आते हैं, चाबी से ताला खोलते हैं, सबसे पहले इस दुकान का ताला तोड़ते हैं। ये थोड़े टेढ़े हुए भी नजर आएंगे आपको, आगे चले जाए एक बार दिखा दे जूम करके आपको। इसके एंगल जो है पत्ती टेढ़ी हो रही है। तो क्या यहाँ पर मतलब ये ताले तोड़ दिए थे उन्होंने? ये ताले तोड़ दिए थे? हाँ, ये ताले तोड़ दिए। ये ताले तोड़ दिए थे? ये ताला भी टूटा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हमने इंक्वायरी करी, उसके ताले टूटे हुए हैं। किस्मत कैसे अच्छी रही? हमारी साइड में ये लोग लगा हुआ है सेंटर लोग जो नहीं उखड़े। और सिक्योरिटी मैंने सुना है वो बंदूकों वाली गार्ड है जी, पर यहाँ कोई दिखा नहीं, 10 दिन से तो हमें कोई दिखा नहीं है। फोन में फोटो आती है, वो फोटो भी नहीं आ रही है। चलिए सब चलते हैं। यहाँ पर गर्ग साहब भी मौके पर मौजूद हैं और गर्ग साहब से पहले बता दूं यहाँ पर भी चोरी हुई है। और ये देखिए यहाँ से ताले तोड़े गए हैं और तालों के साथ साथ सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि यहाँ पर सर्दियों की स्टार्ट के साथ चोरियां शुरू हो चुकी है। गर्ग साहब, अब सवाल यही है पहला, तो क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ मुझे बता दें। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और चोरियों का आलम है, अब मुझे बता दें क्या क्या चोरी हुआ और किस तरह चोरी हुई है। देखिए, लगभग 3 दुकानों की, हाँ यानी कि अजय कुमार, दीपक कुमार, जहाँ मैं खड़ा हूँ, हाँ जी, इसकी दुकान का ताला तोड़कर हाँ अंदर अलमारी थी और उसका ताला तोड़ दिखा देंगे अंदर कहाँ पर थी, चलते हैं। पहले बात करूँ, हाँ कैमरा मैन दिखा देंगे, बात आपसे चलती रहेगी। 50,000 रुपये वहाँ से निकाल के, ठीक है। साथ में दुकान का ताला तोड़ा, सेंटर लोग था, इस कारण ये दुकान बच गई। इसी प्रकार आपके सामने है आर्य बाजार के अंदर, हाँ वो गुरु नानक किराना स्टोर है, वहाँ ताला तोड़ने की कोशिश की, मगर वहाँ आवाज होने से लोग डर के हमारी वो भाग्य जो उजार थे वहीं छोड़ गए। अच्छा। और इसके साथ 2 दिन पहले मंदिर के अंदर, यहाँ बराबर मंदिर है, हाँ। उसका वहाँ चोरी, रात को ताला तोड़ गए, वहाँ भी सामान चोरी करके ले गए। हाँ। ये स्थिति है। मैं बताना चाहता हूँ, लगातार शहर के अंदर अपराध बढ़ रहा है, सर्दी का मौसम है, हिसार में लगातार चोरियां, लूटपाट, चैन के दिन काम हो रहा है। और कल दिन दहाड़े एक बात और सुनने में, मेरी बात सुने, मैंने सुना है कि चाबी से ताला खोला उन्होंने, जो कैमरे में नजर आया, चाबी से ताला खोला, ताला खोलने के बाद एक ताला खोल करके थोड़ा आगे चक्कर लगा के फेरा करके फिर ताला तोड़ा। देखिए, ये बात आपकी हो सकती है कि फुटेज आई हुई है, हाँ। फुटेज के बाद हमने फुटेज पुलिस को दी है, दोबारा फिर बुलाया है पुलिस वालों को, आपके सामने वो भी आ रहे हैं। मैं जो आपने कही वो बात भी हो सकती है, क्योंकि चोर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, वह भी होता है, कोई देख तो नहीं रहा। तो मेन बात है, ताला तोड़ के ये कर लिया। और एक नई बात तो बताता हूँ, कल दिन दहाड़े रिवाड़ी के अंदर हाँ। फायरिंग करके सराफा व्यापारी के वहाँ गोली जलाई है, गोली मारी है और वहाँ लूटपाट की गई। और दूसरी नई वारदात हो तो एक SHO की माँ, यानी कि दिन के अंदर उसके घर के अंदर घुसकर SHO की माँ का कत्ल किया, लाखों रुपए लूट के ले गई और आभूषण सोने के वो लूट के ले गए। इस राज्य में जो सर, मैं आपको 5 मिनट देने पड़ेंगे। मैं एक बार दुकानदार से बात करूं, कौन है सर, मालिक कौन है? भाई साहब क्या क्या चोरी हुई दिखा देंगे, चले अंदर, चलिए अंदर चलते हैं। और फिलहाल चोरियों का जो आलम है बता दूं, सबसे पहले ये एडवाइजरी जारी हो जानी चाहिए, क्योंकि अब जैसे सर्दी बढ़ेगी, आज पहली धुंध थी और सुबह धुंध में ये पहली चोरी अप्रोक्स सुबह 4 साढ़े 4 बजे हुई है। देखिए साहब दिखा रहे हैं, अंदर आ जाए। ये अलमारी है, अच्छा। इसी के अंदर 50,000 रुपए इतनी नॉलेज कैसे थी उसे? ये पता नहीं कैसे नॉलेज थी। ये देखो गर्ग साहब, इतनी नॉलेज कैसे थी उससे कि यहाँ तो मैं ढूंढना ही मुश्किल हो जाए। देखिए, मैं इस बात समझता हूँ, कोई जानकार, हाँ, इनका जानकार कोई पाएगा, मुझे भी ये लग रहा है। हाँ, इनको उसको पता था ये अंदर अलमारी है, क्योंकि यहाँ के ढूंढना, अलमारी को ढूंढना, और कैसी है, लकड़ी की अलमारी है, नॉर्मल सी अलमारी है, और यहाँ पता भी नहीं चलता है। इस मतलब देखिए साथ में जो सामान पड़ा है, इसमें आइडिया लगाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। वो कोई जानकार पाएगा जो इनसे सामान ले जाता है। और सुनने में ये भी आया कि चाबी से ताला खोला गया, ऐसा भी सुनने में आ रहा है, CCTV में नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक ताला टूटा हुआ है, टूटा है। अच्छा, रोड के लिए, अच्छा, रोड के लिए मोड़ के ताला, एक ताला गायब है, एक ताला गायब है। नहीं, CCTV में मुझे पड़ोसी बता रहे थे कि एक ताला तो चाबी से खोल के ले गए। चाबी से नहीं, ताला ही नहीं है, वो क्या मेरा पड़ेगा, चाबी से खुला है, राड से तोड़ा है वो। अच्छा, ताला ही नहीं है, एक ताला है, एक ताला बिल्कुल मोड़ रखे है रोड के लिए, वो यहाँ पड़ा है मेरे पास। चलिए गर्ग साहब चलते हैं, दूसरी दुकान पे भी चलते हैं, दूसरी दुकान पे देख लेते हैं। ये जो आपने बात, हाँ, चलिए हो सकता है
कि उसका ताला चलिए कैमरामैन साहब। काफी से खोलने की कोशिश की, खोल अच्छा। खुल गया हो, हाँ हाँ हाँ। दूसरा ना खुला हो, दूसरा हाँ। ना अंदर तोड़ा हो, हाँ। ये भी हो सकता है जो आप बात कह रहे हो हाँ, ना, हाँ। ये बात भी हो सकती तो इसके लिए अब किया क्या जाएगा अगर साहब, क्योंकि बात यह है कि अभी चोरियां जो इस तरह से भी स्टार्टिंग है, सीजन की स्टार्टिंग है, ये भी सीजन है चोरों का भैया, धुंध हो जाएगी। और यहाँ पे सिक्योरिटी भी, मैंने सुना बंदूकों वाले थे, वो बंदूकों वाले कहाँ चले गए? है। नहीं, चौकीदार था, नहीं मैंने सुना बंदूकों वाले थे। प्राइवेट प्राइवेट सिक्योरिटी हाँ वही हाँ, दे रखी है ना। अब तो एक आदमी उन्होंने अपना बिठा रखा है, कहाँ था वो तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे तकत पे रहता है जी, यहाँ पे 3.5 बार लोकेशन तो बुलाया तो कहाँ था फिर वो? उनका मैसेज आया था पहले हाँ। कि 8-10 दिन हम फोटो नहीं भेजेंगे। क्यों? रोज सुबह फोटो भेजते थे दुकान क्यों की। नहीं भेजेंगे? बोले लड़के को शादी में जाना है, हाँ। इसलिए हम फोटो नहीं भेजेंगे, हमारी गश्त चलती रहेगी। मतलब इसका मतलब कि ये सारी जो जिस ग्रुप में थी उसी ग्रुप में कोई ना कोई जानकार है ऐसा जिसे पहना में फोटो आएगी, सिक्योरिटी भी कमजोर है, ऐसा मान लूं मैं भी? ऐसा आप भी मानते हैं? यार चौकीदार को फोन करा, बोला जी सुत्ता पड़ा है, वो उठेगा जब भेजूंगा मैं उसको। ओहो, चौकीदार मतलब कि जागते रहो, बाकी जागते रहे, हम सो जाए। चौकीदार मतलब ये सिक्योरिटी किसको दी आपने? ये तो जी तिलक जैन जी है जो उन्होंने दी रखी है प्राइवेट सिक्योरिटी वाला, हम तो नहीं, 400 private- महीना देते हैं। नहीं, प्राइवेट सिक्योरिटी वाले को दी किस लिए गए भाई साहब? ये भी बड़ा सवाल है। जब दी गई है तो फिर वो रात को सो रहा था, ये बड़ा सवाल है। सिक्योरिटी वाले ये देखो जी, प्राइवेट- ये मैसेज दिखा दिया मैसेज दिखा। प्राइवेट सिक्योरिटी वाले जो होता है, हाँ। उनको हायर किए हुए हैं बाजारों में, हाँ ताकि वो ढंग से चौकीदारी करे। हाँ उनकी कहीं न कहीं लापरवाही रही है, उसकी भी चेकिंग करेंगे। अगर लापरवाही रही है उनको यहाँ से हटा के नई कंपनी को हायर करेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करवाएंगे। चौकीदार का मतलब ये है जागते रहो। अब वो सो रहा था, वो सो रहा था। सो रहा था नहीं, हमें तो 8 बजे पता चला सुबह। दूसरे कहा है कि वो सो रहा है, आपने भी बताया कि चौकीदार सो रहा है, जब उठेगा तब पता चलेगा। हाँ जी। लीजिए। तो ऐसा जो बात है वो ये भी शायद तफ्तीश होगी ना, चौकीदार का क्या रोल था, किसकी मिली भक्ति थी, कैसे चोर आए, कौन कौन थे, वो सारी कार्रवाई पुलिस ने करनी है। पुलिस को हमने केस जैसे सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हटाई गई तो उस पर अटैक हो जाता है, जैसे ही यहाँ से सिक्योरिटी हटाई गई उसी दिन चोरी हो जाती है। मतलब हटाई गई मैसेज आता है कि कुछ दिन हम फोटो नहीं भेज पाएंगे, कुछ दिन हमारी सिक्योरिटी कमजोर रहेगी क्योंकि हमारे एम्प्लॉय जो यहाँ से जा रहे हैं, ऐसा लोगों ने मुझे बताया, मुझे नहीं पता। देखिए जो आपके सामने दुकानदार बता रहे हैं कि जो सोशल मीडिया जैसे इनका ग्रुप है, हाँ जैसे जो कोई बात होती थी वो डेली फोटो डालते थे, हाँ, हाँ। भी मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं दौरा कर रहा हूँ, और वो 8 दिन से नहीं डाल रहे, वो इनकी लापरवाही। दूसरी बात ये भी इन्होंने उन चौकीदार का जो कमांडर है, जिस कंपनी से हमने आदमी हायर कर उसको मैसेज दिया, उन्होंने कहा वो चौकीदार ड्यूटी से आकर सो गया और उठते ही मैं भेज रहा हूँ, अभी तक नहीं आया। उसको ये सारा काम पुलिस की कार्रवाई का है, हमने पुलिस को बता दिया। आपको कितने बजे पता चला चोरी हुई है? सुबह 8 बजे पता चला। तो सिक्योरिटी गार्ड कितने बजे जाता है? सिक्योरिटी गार्ड सुबह 5:15 और भाई साहब सुबह सुबह ही चोरियां होती है आजकल। 4 बजे पैसा, क्योंकि अब क्या है, धुंध हो जाएगी, अब धुंध हो जाएगी। हाँ जी। ये सही बात कहा भाई ने, विपुल जी ने। क्या है जो आजकल धुंध है और 6:30-7 बजे तक अंधेरा रहता है, अंधेरा रहता है। अच्छा ये भी धुंध है। इस टाइम 10 बजे से भी धुंध भी है। हाँ, धुंध अभी तो भी। धुंध के अंदर क्या है, ये लोग धुंध का ठंड का फायदा उठाएंगे और ज्यादा उठाएंगे, ताकि भी ज्यादा चोरी करें, लूटपाट करें। और ये है पुलिस प्रशासन भी क्या होता है, ऐसे मौसम में जीप के अंदर बैठे हैं तो कंबल ओढ़ के सो जाते हाँ, हैं। सो जा, नींद आई जाती है। नींद के अलावा उनका ड्यूटी है। हाँ, जब इनकी ड्यूटियां हैं, अलग अलग शिफ्ट लगती है, तो PCR का राउंड लगना चाहिए। राउंड लगना चाहिए। बाहर आके हर जगह पर 5 मिनट अगर गश्त लगा दे तो मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी। ये पुलिस जो है रात को पूरी तरह से मुझे लगता है सुस्त है और चोर मस्त है। आप पूरा बाजार घूम लो हिसार का, हाँ, आपको पुलिस का बच्चा नहीं मिलेगा रात को। और सेफ्टी के नाम पे कुछ है ही नहीं। 12 बजे सिक्योरिटी के नाम आप पे। 11 बजे घूमने शुरू कर दो, 5 बजे तक आपको कहीं पुलिस नहीं मिलेगी। जबकि पैदल पुलिस गश्त, मोटरसाइकिल राइडर, काम शुरू होंगे। पुलिस PCR लगी होनी चाहिए, वो नहीं है। आपको जहाँ तक कि मैन चौक भी चले जाओगे ना, मैन चौक पे भी नहीं पाएगी पुलिस। कहाँ पाएगी आपको? दिन के अंदर चौकों पे खड़ी चालान काटते हुए। बच्चे जो स्कूल में कॉलेज में जाते हैं, मेरी बेटी है, हमारे बच्चे, उनका चालान काटने में व्यस्त होते हैं, सिर्फ वो पैसे लेने में व्यस्त होते हैं और कुछ नहीं है, परेशान करने में व्यस्त होते हैं। जो पुलिस फोर्स जो चालान काटने में लगा रखी है, वही पुलिस फोर्स अगर जनता की सेवा में लगे, बदमाशों को पकड़ने में लगे और जनता की सेवा के लिए पैदल गश्त करे, तो अपराधी की हिम्मत नहीं पड़ेगी अपराध करने की। ये CCTV कैमरे जो सड़कों पर सरकार ने लगाने होते हैं वो लगाने चाहिए। ये CCTV कैमरे तो हमारी दुकान के हैं, ये सरकार के थोड़ी है।
सरकार वाले तो बंद रहते हैं। बंद रहते चालू। चलिए धन्यवाद अध्यक्ष साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल लगाए भी नहीं है। उन्हें टाइम मिल पाएगा। फिलहाल बाहर इस समय तस्वीरें दिखा दूं। गांधी चौक पर है ये दीपक हुक्का भंडार जो आपको नजर आ रहा है, और मैं अभय कुमार दीपक कुमार जैन। यहाँ पर वहाँ चोरी की कोशिश हुई और यहाँ पर चोरी होती है, और इसके अलावा आर्य बाजार में भी एक जगह पर ताले तोड़े जाते हैं। ये आज की सुबह सुबह की ताजा खबर है, लेकिन इसके साथ साथ ये कोई पहली नहीं है, ये स्टार्ट है। आने वाले रोज इस तरह की चोरियां होंगी, क्योंकि अब धुंध पड़ने लगेगी। धुंध के साथ साथ लोग सुबह थोड़ा लेट उठेंगे जो घूमने वाले। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी का एक बहुत बड़ा फेलियर है ये। सुबह 4 बजे चोरी होती है, सिक्योरिटी गार्ड भी बंदूकों वाले यहाँ पर है, तो वो गए कहाँ? बड़ा सवाल है। 8 बजे तो उन्हें पता ही नहीं था। 8 बजे ये लोग आकर के देखते हैं, जब दुकानदार ये आते हैं और ये आकर के देखते हैं। पैसे भी लेके जाओ। हाँ जी, हर महीने सिक्योरिटी के पैसे देते हैं, 500 रुपए पर दुकान से लेके जाता है। अच्छा, और वो फोटो भी भेजता है। आज 2-3 दिन से गायब, पता नहीं क्या हुआ उसको। 2-3 दिन से ही चोरी होगी। 2-3 दिन से चोरी होगी। वो हर रोज परसों भी शायद कोई चोरी हुई थी, मैंने सुना आसपास में ही मार्केट में, मोती बाजार आसपास में कोई कॉम्प्लेक्स इसमें नहीं हुई। मंदिर में हुई। कॉम्प्लेक्स में हुई थी, मैंने सुना। कॉम्प्लेक्स में नहीं पता, मंदिर कॉम्प्लेक्स में भी हुई थी, यहाँ पर पास में कॉम्प्लेक्स, उसमें भी चोरी हुई थी, मैंने सुना। गली छबीलदास में मंदिर है। रात को 1-1.5 बजे चोर आता है, राड से ताला तोड़ता है और मंदिर के घड़ियाल घंटी सब ले जाता है। उसका तो सिर्फ 500-400 रुपये का नशे का सामान मिलेगा। मंदिर का 20,000 रुपये का सामान चोरी होगा जी। तो ये कारण हो रहा है। रात के टाइम ठंड बढ़ेगी, रोज चोरी का काम हो गया। सरकार को कैमरे लगाने चाहिए बाजार के अंदर। बाजार में टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ पुलिस की गश्त बढ़ानी चाहिए, रात में पकड़े जाए तो उनकी सेवा करनी चाहिए, ये होना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं किन्हीं जज साहब के साथ बैठा था, उन्होंने कहा कि चोर जो चोरी करके आता है उसे बहुत आसानी से ना छोड़ दिया जाता है। उसे मतलब कि कानून ऐसे है कि उससे जमानत मिल जाती है, तो फिर वो चोरियां करते हैं, छोटी मोटी चोरियां। वैसे तो आधे जो रात को सुबह आप पकड़ लेते तो अब तक उसे छोड़ ही देते हैं, फैसला करेंगे, कोई बात यार जान दो यार। जैसे अब ये स्मैकिये लग रहे हैं, हाँ। तो पुलिस वाले कहते हैं स्मैकिये जी, अब इनका दम क्या करेंगे? बोले मार लो, क्या करेंगे? तो बल्कि परेशान हो रखेंगे। इनकी सारी सेवा करनी पड़ेगी, मार लो, पीट लो, कुछ ही कर लो, 1 रुपये बरामद नहीं होती है, उनको छोड़ देते हैं, फिर दोबारा मदद आती है जी। उसके खिलाफ भी सर कोई ऐसा काम कराना चाहिए कि स्मैकिये आगे जनता को परेशान न करे। देख सकते हैं CID से जोरीमल जी यहाँ पर पहुंचे हुए, सारी रिपोर्ट यहाँ पर नोट करते नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं फिलहाल तस्वीरों में इस समय नजर आया आपको, CID की टीम यहाँ पर पहुंची है, और ये बड़ा मामला है। ये पहली चोरी नहीं है, चोरी बहुत हुई है, लेकिन 2 दिन पहले हमारी स्कूटी उठा के ले गए यहाँ से। अच्छा, व्हाइट रंग की स्कूटी थी, अभी हमने FIR करा दी है, लेकिन अभी तक उसका जब मीडिया में जब आते हैं ना तब शायद हजारों बात सामने आती है। मैं सही कह रहा हूँ। वो एक बहुत प्यारा एक शब्द है कि नानक दुखिया सब संसार, ठीक है। रियलिटी में अगर मैं कहूँ, सबसे पूछने लगूँ, किसी घर की चाबी, किसी घर का कुछ, किसी घर का कुछ, कम से कम चोरी होता है एवरेज रोज शहर में, लेकिन पुलिस इन्हें पकड़ नहीं पाती। गिनती के 50-100 चोर हैं, उन्हें नहीं पकड़ पाती, तो फिर बदमाशों कैसे एनकाउंटर करेंगे? तो बहुत बड़ा मामला है। तो फिलहाल इसे पुलिस नोट करे, SP साहब नोट करे। रोड पे SP साहब, मैंने SP साहब देखे ही नहीं है कुछ। अगर नए SP साहब आए हैं तो वो रोड पे आए, आगे पब्लिक की सुने, पब्लिक के बीच में दरबार लगाएं और गश्त बढ़ाएं। नहीं बढ़ाई तो फिर ये चोरियां आम चलती रहेंगी, और ऐसे हम रोज सुबह चिल्लाते रहेंगे, ताजा खबर आपके पास लाते रहेंगे।